ये लो गार्ड, तुम्हारी 8,000 सैलरी। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अबे ओए गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो, ठीक है? अबे ओए, सुबह सुबह कुछ खा के आया है कि नशे करके आया है? तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैनेजर हूँ इस कंपनी की, और तूने मुझ पे हाथ उठाया और तो और अपनी सैलरी भी ऐसे फेंक दी। कौन? मैं नशे करके आया हूँ? नशे तो तुम करती हो। और सुनो बताओ, अभी तो 2 थप्पड़ मारा, ऐसे बदतमीजी करोगी तो 4 थप्पड़ और मारूंगा। अबे ओए, 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू कुछ पागल हो गया है क्या? एक बात बता, लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई है? तेरे तेवर बहुत ज्यादा नहीं बदले बदले दिख रहे हैं आजकल। और एक बात बता, तू जानता है ना मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, 6 साल से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, और तू आया 6 महीने का मेहमान मुझसे रौब झाड़ रहा है। तू अपनी पोजीशन पता है तुझे? तू सिर्फ 2 कौड़ी का मामले सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की मैनेजर। और एक बात बता, तू अपनी औकात भूल गया है मुझे लगता है। मुझे एक काम करना चाहिए, जाके बॉस को बताती हूँ तेरे ये तेवर कि तूने अपनी सैलरी फेंक दी और तूने मुझे थप्पड़ मारा, फिर वो तुझे देखेंगे, क्योंकि तू जानता है ना उन्हें बदतमीजी और गलत काम एकदम पसंद नहीं है। और तूने एक लड़की पे, और वो भी इस कंपनी के मैनेजर पे हाथ उठाया है, तुझे इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। तू रुक। क्या तुम मुझे नौकरी से निकालोगी? तुम क्या तुम्हारे बॉस तक मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते? ठीक है, 2 मिनट में तुम तुम्हारी और तुम्हारे बॉस के औकात सामने ला दूंगा। अबे ओए, तू बॉस को उल्टा सीधा बोल रहा है जिन्होंने तुझे नौकरी दी, यहाँ पे रखा कि तू अपना घर चला पा रहा है, जिसके चक्कर में वो तुझे सैलरी देते हैं तो तेरा घर चलता है, और तेरी इतनी औकात कि तू उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। थोड़ी तो शर्म कर ले। एक अच्छा इंसान बन जाता अगर एक अच्छा कर्मचारी नहीं बन पाया तो। यू नो व्हाट, तुम जैसे घटिया लोग ना इस अच्छी कंपनी को, अच्छे लोगों को डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम जैसे लोगों की औकात सिर्फ इतनी है कि तुम भीख मांगो, और तुम्हारे इस बिहेवियर, 2 कौड़ी की हरकतों के बारे में बॉस को तो बताना पड़ेगा। रुक तू। रुको, जाओ बता दो अपने बॉस को कि तुमने 8,000 सैलरी दी है, इसलिए मैंने तुमसे बदतमीजी की है। तो 8,000 सैलरी है तो 8,000 दूंगी ना, ज्यादा थोड़ी दे दूंगी। अच्छा, मेरी 8,000 सैलरी है? कितना झूठ बोलोगी और कितनी बदतमीजी करोगी? 6 महीने से तुम मेरा पैसा खा रही हो, तुम्हें शर्म भी है? एक गार्ड की जो बेचारा इतने मेहनत से कमा रहा है, दिनों रात इस धूप में खड़ी रहता है, ठंडी में खड़ी रहता है, उसके तुम पैसे मार रही हो। क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? मैं पागल हो गया? ठीक है रुको, अभी वो तो पता चलेगा मेरी 8,000 सैलरी है कि 15,000 सैलरी है। मैं अभी बॉस को बुलाता हूँ। हेलो, हाँ साहब, जरा पार्किंग में आ जाइए। नहीं, वो कुछ काम था थोड़ा गाड़ी का। हाँ सर, थोड़ा जरूरी है। ठीक साहब। अब बुला ले बॉस को। तुझे किसने बताया ये सब? मुझे जब सुबह कल तुझे बॉस ने पैसे दिए थे तो मैंने सुबह बॉस से पूछा, साहब मेरी सैलरी नहीं है, मेरे घर पे इतनी दिक्कत है, तो साहब ने मुझे बताया कि मैंने तो गौरी को पैसे दे दिए थे कल 15,000 रुपए। बॉस ने इतना अर्जेंट बुलाया, क्या हो गया होगा? कहाँ रह गए बॉस? अरे आ गए। हाँ गौरी। हेलो बॉस। हेलो, कैसी हो? सर मैं अच्छी हूँ, बताइए एकदम अर्जेंट बुलाया आपने, कुछ इमरजेंसी क्या हो गया? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पूछना था कि कंपनी में सब काम सही चल रहा है ना? सर अब सब बढ़िया चल रहा है, सारा काम एकदम टाइम पे हो रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, सब हो जाएगा। तुम हो तो अभी तो मुझे दिक्कत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, ऐसा करो तुम ऑफिस पहुँचो और मैं वहीं बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, फिर मैं जाती हूँ। अरे रुको। जी सर। मुझे ना एक मीटिंग में जाना है, अर्जेंट, बहुत जरूरी काम है। तो आप ऑफिस लेट आएंगे आज? हाँ, जो गार्ड, अपना गार्ड है ना? हाँ वो गार्ड भैया। राकेश। हाँ बताइए। उसको ना यार थोड़ा पेमेंट करना था कि उसको जो सैलरी थी उसका टाइम हो गया। वो मुझसे बोला था कि मतलब बहुत दिक्कत चल रही है, परेशान है, उसके कारण किसी पेरेंट्स की तबीयत खराब है, तो तुम ऐसा करना। बट सर अभी तो सैलरी देने में 5 दिन बाकी हैं, आप उससे एडवांस क्यों ले रहे हैं? अरे नहीं, वो मुझसे बोला है ना, दिक्कतें हैं उसके घर में, तो कर देना, ठीक है? उसकी सैलरी है कितनी है सर? अच्छा 15,000। हाँ, तो उसको दे देना और मैं जाता हूँ, थोड़ा मुझे जाना है मीटिंग में, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, मैं जाती हूँ ना फिर। बाय। ओके। वैसे भी उस गार्ड की सैलरी 15,000 वो डिजर्व तो करता नहीं है। एक काम करती हूँ, 5-7,000 निकाल के उसे 8,000 दे देती हूँ, उसे क्या ही पता लगेगा। और वैसे भी आज नहीं दूंगी, कल दूंगी, ताकि ना वो थोड़ा सा भूल जाए और मैं पकड़ी ना जाऊँ। चलो अब ऑफिस जाती हूँ, काम देखना है मुझे। साहब हम आपको बताते ना साहब, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हमारी बीबी भी हॉस्पिटल में है साहब, उनकी भी बहुत तबीयत खराब। साहब हम आपसे कहे थे हमको थोड़ा जल्दी पैसा दे दीजिए साहब, दे दीजिए साहब, हम बहुत हमारी रात दिक्कत चल रही है। तो पैसा तुम्हें दे दिया 15,000 रुपये। साहब पैसा दे दिए कहीं साहब? आप कितना 1,000 रुपये? 15,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है? मेरी सैलरी 15,000 है साहब। हाँ, क्या हुआ?
नहीं नहीं साहब, हमको अभी तक पैसा वैसा नहीं कुछ मिला है। अब पैसा तुमको पैसा दी नहीं गौरी कंपनी मैनेजर दी नहीं क्या पैसा? नहीं साहब, हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिला साहब। साहब आप मतलब हाँ 15,000 रुपये हमको दवाई के लिए दे रहे थे क्या साहब? नहीं, तुम्हारी सैलरी है 15,000 रुपये। साहब हमारी सैलरी 15,000 रुपये है। हाँ साहब हाँ, हमको नहीं पता साहब, लेकिन साहब हमको पैसा नहीं मिला साहब, हमारा पैसा वो करा दीजिए साहब। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है साहब, हम शाम को अपनी बीवी के गहना से उसका एडमिट कराएं साहब हॉस्पिटल में, साहब जल्दी थोड़ा करा दिए साहब। अच्छा ऐसी बात है, सुनो मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है अभी और मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, और मैं गौरी बोले तो तुम्हारा पैसा दे देगी, ठीक है? कहा हमारी सैलरी 15,000 रुपये है? अब मैम साहब तो हमको 8,000 रुपये सैलरी देती हैं, हर महीना हमका पगार 8,000 देती हैं, और साहब हमको 15,000 का ही है। ये भगवान, ये ना मैम साहब हमको शुरू से ही बदमाश लग रही थी, आज इनका आने दो साहब, बस इनका भेज दें, इनकी तो ऐसी तैसी हम कर देंगे। क्या बताओगे? मैं बताऊंगी सर को, तो आने दो सर को आज। क्या हो गया रामू? सर चुप एकदम। सर आपको पता है ये कितना गिरा हुआ और बदतमीज आदमी है सर, इसने मुझ पे, इस कंपनी की मैनेजर पे हाथ उठाया। ये सब क्या है? नहीं साहब मैं बताता हूँ। चुप एकदम। सर आपको पता है इसने मुझे थप्पड़ मारा, और ये मेरा सर ये आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, जब मैंने कहा कि वही तुझे सैलरी देते हैं। सर ये देखिए सैलरी से नीचे फेंक दी अपनी। ये सब पैसे नीचे क्यों पड़े? सर मैं मानती हूँ मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, आपने कहा था कल देना, मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने आज दी। सर इतनी सी बात है, मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, मुझे थप्पड़ मार दिया और कहता है कि वो 2 कौड़ी के सर मेरा क्या कर लेंगे, वो तो बॉस मैं उनको और तुमको दोनों को मारूंगा, ऐसे बोल रहा था। अरे नहीं साहब मैं आपको बताता हूँ साहब। तुम चुप रहो सर, ये बहुत बदतमीज हो गया है सर, आज से नौकरी से बाहर निकालिए। रामू ये सब क्या देखना पड़ रहा है, क्या सुनने में आ रहा है ये सब कुछ है? साहब आपको पता है सर ये कितना बुरा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इसको सैलरी दी कि ये लो सैलरी। चुप, क्या झूठ बोलेगी तू? शांत। सर ये तुम मेरे सामने इस कंपनी के मैनेजर से ऐसे बात कर रहे हो? साहब आप इसको मैनेजर मानते हो? साहब इसकी असली औकात जानेंगे, इसका असली रूप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साहब क्या हुआ ऐसा, मुझे बताओ, अभी बताओ ना क्या हुआ? साहब मेरी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए। सर ये कुछ भी बोल रहा है सर। ए चुप, लड़की तभी रुको, तुम शांत रहो गौरी। हाँ तुम बताओ क्या हुआ? साहब मेरी सैलरी कितनी है? 15,000 है तुम्हारी सैलरी। और साहब इससे पूछिए मुझे कितनी सैलरी देती है, मुझे आज सुबह ये कितनी सैलरी दी है? गौरी बोलो क्या हुआ है? सर पूरी तो दी है जितनी। साहब इसने मुझे 8,000 दिया है, और यहाँ 8,000 है, मुझे ये 8 महीने से 6 महीने से मुझे 8,000 रुपये सैलरी दे रही है। और साहब हमने आपको सुबह बताया था साहब, हमारे साथ हमारे घर में इतनी दिक्कत चली है, हमारी बिटिया की बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में पैसा मांगा जा रहा है, हम कहते साहब आप हमको जल्दी दे देंगे। साहब हम कल उधार मांग के और हमारी बीबी दूसरे के घर जाके हम उसका गहना बेच के वो अपनी बीबी का इलाज कराए थे, और बीबी के बच्चों का सबका हम इलाज कराए थे, हमारी बीबी भी तबीयत खराब है, आपको हम बता दें। हाँ सब मुझे पता है। साहब गौरी ये क्या है? तुमको मैंने 15,000 रुपए दिया था ना? सर मैंने इसको पूरे पैसे दिए थे, पता नहीं इसने कहाँ फेंक दिए। ए तू कितना झूठ। साहब आपको हमारी बात पे नहीं विश्वास है? साहब मैं आपको अब ये यहाँ जो गिरे पैसे था वो इकट्ठा करके दिखाता हूँ। क्या इकट्ठा क्या कर रहे हो सर? गौरी रख लेगा 7-8 जो हजार। ये बदतमीजी की है ना ये कंपनी की, जो तुम अपना नाम डुबा रही हो, सब क्या है? साहब ये देखिए साहब, आप ये मुझे पैसे दी थी, ये आप खुद गिन लीजिए ये कितने पैसे हैं। साहब ये मेरे साथ आज से नहीं कर रही है। ये तो 8,000 रुपए है। सर मुझसे गलती 7,000 रुपए कहाँ है? और सर मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई है यार? तुम पे मैंने भरोसा करके मैंने कहा उसको पेमेंट कर दो, और तुम इतनी गिरी हरकत करी हो। मेरे ऑफिस में तुम्हारी खुद की सैलरी 50,000 रुपए है। सर मैं लालच में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ये छोटा आदमी है, इसको क्या ही पता लगेगा। क्या छोटा आदमी है? वो भी यहाँ काम करता है, तुम भी यहाँ काम करती हो, ठीक है? मेरी कंपनी में मेरे लिए सब बराबर है। तुम आज से ना मेरी कंपनी से निकलो। सर नहीं सर, नौकरी से मत निकालिए सर, मेरी EMI जाती है, मेरे मम्मी पापा की दवाएं आती हैं सर, मेरे घर में सिर्फ मैं कमाती हूँ, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा? अच्छा मैम साहब आपके घर पे बस आप कमाती हैं, और हमारे घर पे तो बहुत लोग कमाते हैं ना, हमारी बीबी कमाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कमाते हैं ना। आपके घर में आपको अपना कमाना दिख रहा, हमारा कमाना नहीं दिख रहा। आपकी तो इतनी ज्यादा सैलरी है, और आपके तो आप अच्छे खासे घर में रहती है, और आप लोगों की तो कंपनी से दवा होती है। हमारा सोचिए मैम साहब, हम तो सरकारी अस्पताल में इधर उधर जाके धक्का खाते हैं, तभी आप हमारा पैसा मारी। तो मैं 6 महीने से जो पेमेंट दे रहा हूँ, तुम उसको हमेशा 8,000 रुपए देती हो। मुझे ये चीज पता ही नहीं था, और उसने मुझसे नहीं बोला।
ये तो तुम वो सुन लिया है वहाँ पे, मुझे भी बताया कि मैं सुन लिया हूँ। नहीं साहब, जब आप सुबह जा रहे थे हम आपसे कहे थे ना कि साहब हमारी बहुत दिक्कत है, हम हमारा अभी तक सैलरी नहीं आई, हम आपसे कहे थे हमको थोड़ा जल्दी करा दीजिए। हाँ। तो जब आप कहे थे कि हम गौरी मैम साहब को पैसे दे दिए हैं 15,000 रुपये साहब, तब हम हैरान हो गए कि साहब हमारी तो हमको तो 8,000 हमेशा तनख्वाह मिलती है, आप 15,000 कह रहे हैं। तो हम जब सोचे तो फिर ये सुबह मैम साहब हमको पैसे देने आए। तो साहब हमने कुछ नहीं, ये मैम साहब बहुत बदतमीजी से हमसे बात करती है, मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार रखती हैं। गौरी गलती हो गई सर। तुम ऐसा करो, चलो ऑफिस बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी बात करता हूँ। निकलो यहाँ से। रामो तुम मुझे बताए नहीं होते ना, मुझे सब पता चलता ही नहीं। साहब हमको भी नहीं पता था साहब, हम तो यही जान रहे थे कि हमारी 8,000 तनख्वाह, हमको 8,000 रुपये मैम साहब रखी थी, हमको तो शुरू से 8,000 देती थी। वो तो साहब आज हम अगर आपसे सुबह ना मिल पाते और आपको सुबह अपनी दिक्कत ना बता पाते तो आज तक हम 8,000 मानते अपनी तनख्वाह। सुनो ये पकड़ो, 8,000 है। अरे 12,000 और पकड़ो, 12,000 पकड़ो। टोटल तुम्हारी सैलरी है 20,000 हो गई, ठीक है। और सारे घर की जितनी दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर लो। और चाहिए बच्चा बताओ, मैंने तो जो भी दिक्कत है सब कर लो। तबीयत खराब है माता जी की, तुम ऐसा करो सारा पैसा ले लो, सब बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। अरे नहीं साहब, हम ना देख लेंगे साहब, हम ना अपनी बीवी का गहना गिरवी रखें। गहना वहना गिरवी मत रखो, जो ये पैसा देके सारे गहने छुड़ा लो और अपनी माता जी का सबका इलाज, जो जिसका तबीयत खराब हो इलाज करा लो, अच्छे से रहो। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट मेरे पास आओ, ठीक है। जी साहब। अभी मेरी थोड़ा मीटिंग है, हाँ सर, मैं जा रहा हूँ और बाद में बात करते हैं। ठीक सर। बताओ मैम साहब, हमारी इतने दिन से पैसा खा रही थी, हमको कुछ पता नहीं था। वो तो अगर हमारे बच्चे की तबीयत ना खराब होती और हम साहब से ना कहते कि साहब हमको इतना जल्दी पैसा दे दो थोड़ा, तो आज तो हमको पता भी ना चल रहा होता। और मैम साहब ऐसे हमारी पैसा हमेशा खा रही होती हैं।